हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑटोकैड सीरीज़। आज हम ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कर्सर की साइज चेंज करते हैं। कर्सर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्रॉस हेयर और दूसरा पार्ट पिक बॉक्स। तो उसकी साइज चेंज करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन पे जाने के बाद आप डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस हेयर साइज़। तो यहाँ से आप क्रॉस हेयर की साइज़ बदल सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस हेयर की साइज़ 25 रखूँगा। आप चाहे तो आपके हिसाब से 15 या 20 रख सकते हो। इसके बाद सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप पिक बॉक्स की साइज़ चेंज कर सकते हैं। साइज़ चेंज करने के बाद आप ओके पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे कर्सर की साइज़ चेंज हो चुकी है। चलिए अब दूसरी सेटिंग देखते हैं। दूसरी सेटिंग है यूनिट सेट करना। यूनिट सेट करने के लिए आप UN टाइप कीजिए। UN टाइप करने के बाद एंटर दबाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ से आप यूनिट सेट कर सकते हो। यहाँ पर टाइप में मैं आर्किटेक्चरल रखूँगा। प्रिसीजन में मैं 1/4 रखूँगा। आपके हिसाब से आप 1/2 भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं इंचेस रखूँगा। इसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मेरे यूनिट सेट हो चुके हैं। चलिए अब तीसरी सेटिंग देखते हैं। तीसरी सेटिंग है लिमिट सेट करना। लिमिट सेट करने के लिए आप LIM टाइप कीजिए। अब एंटर दबाइए। अब एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर मैं 100,100 टाइप करूँगा। 100, 100 और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर मेरी लिमिट सेट हो चुकी है। चलिए अब टॉगल कीज के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कीज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 टॉगल कीज ऑन रखना है। पहली टॉगल की है डायनेमिक इनपुट। तो चलिए डायनेमिक इनपुट क्या होता है देखते हैं। जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो कर्सर के बाजू में टाइप होगा। ये इसलिए क्योंकि आपने डायनेमिक इनपुट ऑन रखा है। अगर आप डायनेमिक इनपुट बंद करते हो तो आप जो भी टाइप करोगे वो कमांड में टाइप होगा। यहाँ पर मैं डायनेमिक इनपुट ऑफ कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं टाइप करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी टाइप मैंने किया है वो कमांड बार में दिख रहा है, ना कि कर्सर के बाजू में। तो यही उपयोग होता है डायनेमिक इनपुट का। तो इसलिए डायनेमिक इनपुट ऑन रखना चाहिए। जो भी आप टाइप करोगे वो कर्सर के बाजू में टाइप होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरी टॉगल की। इसे कहते हैं ऑर्थो मोड। इसे भी आपको ऑन रखना है। ऑर्थो मोड का यूज़ स्ट्रेट लाइन बनाने में होता है। यहाँ पर मैं लाइन निकालूंगा। लाइन निकालने के लिए ड्रॉ टूल में से आप यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप कमांड बार में लाइन टाइप कर सकते हो, LINE। सो यहाँ पर देखिए LIN टाइप करने के बाद लाइन आ चुकी है। यहाँ से एंटर दबाइए। तो मैं यहाँ पर देखिए, आप जब भी मैं लाइन बनाऊंगा वो स्ट्रेट बनेगी, ना कि इंक्लाइन। अगर मुझे इंक्लाइन लाइन निकालनी है तो मैं
ऑर्थो मोड ऑफ करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंक्लाइन लाइन यहाँ पर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से ऑर्थो मोड ऑन करूँगा। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड पे एक्सेप्ट बटन दबाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं लाइन कमांड से बाहर आ चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो इसको भी आपको ऑन रखना है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट ट्रैक करने के लिए होता है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर मैं लाइन कमांड लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट की, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ये भी आपको ऑन रखना है। अब इसका क्या उपयोग है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिलीट करूँगा। चलिए मैं आपको एक सर्कल निकाल के दिखाता हूँ। सर्कल निकालने के लिए आप सीधा रिबन में जाकर सर्कल सिंबल पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट CIR टाइप कर सकते हो और फिर एंटर बटन दबा सकते हो। यहाँ से आप ऐसा सर्कल निकाल सकते हो। अगर मुझे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट जानना है तो मैं यहाँ से सीधा सर्कल के ऊपर जाऊँगा। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सर्कल का सेंटर नज़र आ रहा है। अगर मुझे इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट भी अगर जानना है तो यहाँ पर क्वाड्रेंट पॉइंट भी आप देख सकते हो। हमने ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑन रखा है, इसलिए हम ये क्वाड्रेंट पॉइंट, सर्कल का सेंटर सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए अब हमने टॉगल कीज भी देख लिए है। अगर आपको डायनामिक इनपुट की नहीं दिख रही है तो आप सीधा यहाँ पे कॉर्नर पे इस 3 लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप डायनामिक इनपुट देख सकते हो। यहाँ से आपको डायनामिक इनपुट को ऑन रखना है। तो अगर यहाँ पर डायनामिक इनपुट आपका ऑफ है तो यहाँ से आप ऑन कर लीजिए। यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ पर डायनामिक इनपुट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका रिबन गायब हो चुका है तो आप इसको फिर से लाने के लिए इस बटन पे क्लिक करके ला सकते हैं। यहाँ पर 1-2 बार क्लिक करने के बाद आप रिबन फिर से ला सकते हैं। अगर आपको मेनू बार हाइड या फिर शो करना है तो यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के साइड में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आपका मेनू बार हाइड है तो यहाँ पर शो मेनू बार करके ऑप्शन नज़र आएगा। तो तब आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर से मेनू बार ला सकते हैं। तो आज हमने ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स देख ली है। अगले ट्यूटोरियल में हम ड्रॉ टूल बार देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।